दीप्ति की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए रामचरितमानस के श्री राम और भरत संवाद वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, तो उसी में हम आगे के टॉपिक जो है करेंगे। अभी तक ये पद जो है हमारे ख़त्म नहीं हुए हैं, तो इन्हीं पदों पर हम चर्चा करेंगे। बीच में मैंने वीडियो नहीं बना पाई किसी कारण से, तो इस वजह से ये जो टॉपिक है हमारा रह गया था। तो अभी जो हमारा सिलेबस चल रहा है रामचरितमानस अयोध्या कांड और उसमें श्री राम और भरत संवाद, तो ये टॉपिक हमारा चल रहा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हिये सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। बिमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। तो यहाँ कहते हैं कि हिये सुमिरी शारदा सुहाई, कि फिर उन्होंने अपने हृदय में, अपने दिल में सुहावनी, सुहाई यानी सुहावनी सरस्वती, शारदा सरस्वती माता का जो है उन्होंने स्मरण किया। मानस ते मुख पंकज आई, और वे मानस से यानी कि उनके मन से उनके मुख पर जो है आकर विराजा गई। यानी देखिए, कोई भी जो है आदमी कैसे बोलता है, सरस्वती माता के जब उनको वाणी देती है अपनी, उसी के माध्यम से बोलता है, तो सरस्वती जी उनके मुख पे आके विराजमान हो गई। विमल विवेक धर्म नयसाली, निर्मल जो विवेक है वो विमल यानी निर्मल हो गया। धर्म और नीति से युक्त जो उनकी वाणी थी वो कैसी, धर्म से युक्त हो गई। भरत भारती मंजू मराली, और भरत जी की वाणी जो है सुंदर हंसनी के समान हो गई। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में कह गई कि भरत जी ने जो बोला तो उनकी वाणी में ये सारी चीज़ें जो है आ गई, क्योंकि यानी सरस्वती जी को उन्होंने दिल से याद किया और वो सरस्वती जी जो है उनके मुख पर विराजमान हो गई, और फिर उनके मुख से जो है नीति और धर्म की बातें जो है, जिसमें वो मतलब गुण और दोष सबका खुद ही निर्णय ले सके, इसकी अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका विवेचन खुद ही वो कर सके थे। चलिए, इसके बाद दोहा है। निरखहि विवेक विलोचन शिथिल स्नेह समाजू, करी प्रणाम बोले भरतु, सुमिरी सिये रघुराजू। तो यहाँ कहते हैं कि निरखी विवेक, कि विवेक के नेत्रों से उन्होंने, मतलब विवेक भरे नेत्रों से उन्होंने जो भी वहाँ समाज थे सभी को उन्होंने शिथिल होके, स्थिर होके, शिथिल क्या होता है, एक जगह खड़े होना ना, तो वो एक जगह खड़े होके शिथिल पड़ के सबको देख रहे थे, जो भी वहाँ उपस्थित थे, संत थे, ऋषि मुनि थे, उनके भाई सब थे, मतलब जितने वहाँ थे सभी को उन्होंने देखा। करी प्रणाम बोले भरत, सुमिरी सिये रघुराजू, और सबको प्रणाम करके श्री सीता जी को, श्री राम जी को सबका स्मरण करके भरत जी बोले। फिर चौपाई। प्रभु पितु मातु सुहृदय गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी, सरल सुहासिबु सील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। तो उसके बाद कहते हैं कि प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, कि हे प्रभु आप मेरे पिता माता और सुहृद, यानी कि यहाँ पे देखिए कई बारी वो अर्थ पूछ लेते हैं परीक्षा में, तो यहाँ इससे तात्पर्य जो है वो मित्र से है। गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और अंतर्यामी है, कि हे प्रभु आप जो है मेरे सब कुछ हैं। यहाँ जितनी चीज़ें दी गई है, एक दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है श्री राम के लिए यहाँ प्रयुक्त की है। तो यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए कह रही हूँ। एक तो देखिए सुहृद का अर्थ क्या है, और दूसरा कि उन्होंने श्री राम के लिए यहाँ कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए,
पितृ मतलब पितु, पिता, माता, मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हित, जन अंतर्यामी आप सभी मेरे हैं। सरल सुहासिबु शील निधानु, सरल हृदय के श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार हैं। प्रणतपाल सर्वज्ञ सुजानु, प्रणतपाल यानी कि शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं और सुजान है। तो ये सब उन्होंने श्री राम के विषय में कहा। आगे है समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहकु अवगुण अगहारी, स्वामी गोसाईन सरस गोसाई, मोहि समान में साई दुहाई। तो यहाँ कहते हैं कि समरथ यानी कि समर्थ, शरणागत हितकारी, शरणागत का हित करने वाले, गुण गाहकु गुणों का आदर करने वाले, अवगुण अगहारी यानी अवगुणों और बुराइयों को हरने वाले, स्वामी गोसाई हे गोसाई, सरस गोसाई कि आप जो है आप ही मेरे स्वामी हैं। मोहि समान में साई दुहाई, और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। और स्वामी के समान जो है जो उनका द्रोह करे वो मैं ही हूँ। ठीक है, आगे है प्रभु पीतु वचन मोह बस पेली, आयो इहा समाज सकेली, जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमीय अमर पद माहुर मीचू। तो यहाँ कहते हैं कि प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, कि मैं मोह के वश में आके आपके प्रभु यानी आपके और पितु वचन और पिताजी के वचनों का उल्लंघन जो है मैंने कर दिया। आयुष यहाँ समाज सकेली, और समाज बटोर कर जो है मैं यहाँ पर आया हूँ, समाज को इकट्ठा करके मैं यहाँ पे आया हूँ। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, कि जगत में जो भले बुरे ऊंचे और नीचे हैं, अमीय अमर पद माहुर मीचू, और अमृत अमीय अमृत और अमर पद यानी जो देवताओं का पद है, विष और अमृत आदि सभी को समेट कर मैं यहाँ आया हूँ। आगे है राम रजाई मेट मन माही, देखा सुनत कतहु को नाही, सो मैं सब विधि किन्न डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेविकाई। तो यहाँ कहते हैं कि राम रजाई मेट मन माही, कि श्री राम जी की आज्ञा को जो मिटा दे, देखा सुना कतहु को नाही, किसी को भी कहीं ऐसा जो है देखा सुना नहीं है जो राम की आज्ञा को अपने मन में भी मिटा सके। सो मैं सब विधि किन्नी डिठाई, और मैंने जो है वही डिठाई यानी आपकी आज्ञा की जो थी उसकी अवहेलना, उसकी आज्ञा को जो है मिटाना, ये काम जो ये डिठाई है वो मैंने कर दी। प्रभु मानी स्नेह सेविकाई, और प्रभु उन्हें जो है मेरी उस स्नेह और मतलब उस जो मेरी ये डिठाई थी उसको भी स्नेह और सेवा मान लिया। आगे है कृपा भलाई अपनी नाथ किन्न भल मोर, दूषण भे भूषण सरस सुजहु चारहु चहु ओर। तो कहते हैं कि हे नाथ, कृपा भलाई आपनी नाथ किन्न भल मोर, कि हे नाथ आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा जो है वो भला किया। दूषण भे भूषण, जिससे मेरे जो दूषण यानी दूषण का तात्पर्य है यहाँ दोष से, और भूषण यानी भूषण तो सबको पता है, भूषण का तात्पर्य होता है गहना गुण, तो गुणों के समान हो गए। जो मेरे दोष थे वो भी कैसे हो गए,
गुणों के समान जो है हो गए, सुजसु चारों चहुँ ओर, और चारों ओर मेरा सुंदर यश जो है वो छा गया। यानी कि यहाँ तो मैंने अपनी ढिठाई कर दी, लेकिन फिर भी क्या है, आपने अपनी कृपा जो है और भलाई मेरे ऊपर किया, जिससे मेरे जो दोष थे वो भी गुणों में परिवर्तित हो गए और चारों ओर मेरा यश ही फैल गया। आगे है, राउरी रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमा गम आगाई, क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निसिल निरिस निसंकी। तो कहते हैं कि राउरी रीति सुबानी बढ़ाई, कि हे नाथ, आपकी रीति और सुबानी यानी सुंदर जो आपका ये स्वभाव है की बड़ाई है, वो पूरे जगत में, जगत विदित निगमाई, कि पूरे जगत में जो है इसकी प्रसिद्धि है और वेद शास्त्रों ने भी इसकी महिमा जो है वो गाई है। क्रूर कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, कि जो क्रूर हैं, कुटिल हैं, दुष्ट बुद्धि के हैं, कुमति हैं, कलंकी हैं, नीच निसिल निरस निसंकी, कि नीच हैं, शील रहित है, निशील शील रहित है, निरीस यानी कि जो नास्तिक हैं, निरीश्वरवादी हैं और निशंक हैं, निडर हैं, उन्होंने भी, उनकी भी जो है इसमें, ऐसे लोगों ने भी आपकी प्रसिद्धि जो है, आपकी बड़ाई गाई है। आगे है, तेउ सुनु सुनी सरन साहुए हैं आए, सकृत प्रणाम किन्ने अपनाए, देखी दोष कबहु न उर आने, सुनी गुण साधु समाज बखाने। तो यहाँ कहते हैं कि तेउ सुनी सरन सामुहे आए, कि उन्हें भी आपने, यानी कि जो इस तरीके के लोग थे जिनकी व्याख्या ऊपर दी गई है कि जो क्रूर, नीच, कुटिल आदि है, वो भी जब ऐसे लोग भी जब आपकी शरण में आए तो उनको भी आपने अपने शरण में ले लिया। सकृत प्रणाम किन्ने अपनाए, उन्हें जो है सुनकर एक बार उनको भी आपने अपना लिया, उनको प्रणाम किया और ऐसे लोगों को भी आपने अपनाया है। देखी दोष कबहु न उर आने, कि उन जो लोग आपके पास आए उनके दोषों को भी देखकर आपने अपने हृदय में ये बात नहीं लाए कि उनमें जो है कोई दोष है। सुनि गुण साधु समाज बखाने, और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में जो है उनका बखान ही किया है। यानी कि उनकी जो बुराइयां हैं वो आपने कभी सामने नहीं आने दी, बल्कि उनकी अच्छाइयां ही जो है वो इस संत समाज में आपने उनका बखान किया है। आगे है, को साहिब सेव कही निवाजी, आप समाज साज सब साजी, नित कर तोती न समझे ही सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। तो यहाँ कहते हैं कि को साहिब सेवक ही निवाजी, कि ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला जो स्वामी है वो कौन है। आप समाज साज सब साजी, जो आप अपने आप ही सेवक का सारा समाज जो है, सारा सम्मान जो है सज दे, यानी कि उसकी आवश्यकताओं को जो है, उसकी ज़रूरतों को जो है पूरा कर दे, ऐसा स्वामी कहाँ है, ऐसा कृपा करने वाला स्वामी कहाँ मिलेगा। निज करतूती न समझे ही अपने, कि और स्वप्न में भी अपनी कोई, तो स्वप्न में भी यानी कि अपने सपने में भी, समझे ही सपने, कि सपने में भी अपनी कोई ये नहीं कभी सोचते कि मतलब सपने में भी अपने मन में ये बात नहीं लाए कि मैंने सेवक के लिए कुछ किया है। आपके मन में मतलब कभी ये भाव नहीं आता। सेवक सकुच सोच उर अपने, उल्टा जो है सेवक को ही संकोच होता है कि वो ऐसी सोच जो है अपने हृदय में रखे, यानी जो ये सेवक है उसको ही ये बात का, क्योंकि आपके हृदय में तो कभी कोई ऐसी बात आई नहीं कि आपने ये सब किया है, लेकिन उस सेवक को ही संकोच होगा कि उसके हृदय में, उसके मन में जो है ऐसी बात आ गई। चलिए आगे रहते हैं।
सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूँ न पन रोपी, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक अधीना। तो यहाँ कहते हैं सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, कि ऐसा स्वामी आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। भुजा उठाई कहूँ पन रोपी, मैं अपने भुजा उठाकर यानी अपने हाथ उठाकर और कहूँ पन रोपी यानी बड़े जोर के साथ ये बात कहता हूँ कि आपके जैसा स्वामी जो है कोई दूसरा नहीं है। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, कि पशु नाचते हैं और शुक यानी कि तोता जो है वो पाठ में अपने प्रवीण हो जाते हैं। गुण गति नट पाठक अधीना, और कि पशु की जो गति है, पशु के नाचने की जो गति है और पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। लेकिन ये जो मतलब कि पशु भी जो है वो नाचने लगते हैं और तोता भी जो है वो पाठ करने लगता है, लेकिन ये जो पशु जो नाच रहा है उसकी गति कि वो तेज नाचेगा या धीरे नाचेगा, और जो ये पढ़ रहा है तोता उसको पढ़ाने वाला जो है उसके अधीन है कि वो किस प्रकार से उसको पढ़ाएगा, यानी अपने स्वामी के ये अधीन है। आगे है दुआ है, यो सुधारी सन्मानी जन किए साधु सिर मोर, को कृपालु बिनु पाल के बिरदावली बरजोर। तो यहाँ कहते हैं कि यो सुधारी सन्मानी जन, कि इस प्रकार अपने सेवकों की तो जो आपके सेवक हैं उसकी उन्होंने बात सुधार दी और उनको जो है सम्मान देकर उन्हें साधुओं का शिरोमणि जो है आपने बना दिया। को कृपालु बिनु पाल है बिरदावली बरजोर, और कृपालु यानी आपके सिवा जो है ऐसा कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जो है इस हठपूर्वक जो है पालन करेगा, यानी आपके सिवा ऐसा कौन होगा जो अपनी सेवक के जो बिगड़ी बात है उसको भी बना देगा और उसको उच्च स्थान भी प्रदान कर देगा। फिर इसका चौपाई है, शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयु लाइल रजाय सुपाए, तबहु कृपालु हेरि निज ओरा, सब ही भांति भल माने मोरा। कि शोक स्नेह की बाल सुभाए, कि मैं शोक से या स्नेह से या फिर बालक स्वभाव से, आयु लय रजाए सुभाए, कि स्वभाव से आज्ञा को ना मानकर जो है चला आया, यानी कि मुझे ये बात तो पता थी कि क्या चीज़ें कही गई है, फिर भी मैं चाहे मेरी बात को आप ये रख लो कि मैं दुखी पूर्वक आया या फिर स्नेह के कारण आया आपसे मिलने, या फिर अपने बालक स्वभाव के कारण जो है मैं यहाँ चला आया। तबहु कृपालु हेरि निज ओरा, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर निज ओरा कि अपनी ओर देखकर सब ही भांति भल माने मोरा, सभी प्रकार से मेरा भला ही आपने माना, यानी कि जो मेरा ये अनुचित कार्य है कि मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी, मेरे इस कार्य को भी आपने बहुत अच्छा ही समझा, यानी इस चीज़ को अच्छाई में ही लिया, इसमें आपने कोई बुराई नहीं देखी। आगे है, देखऊ पाए सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलो के उभागु, बड़ी सूची साहिब अनुरागु। तो कहते हैं कि देखऊ पाए सुमंगल मूला, कि मैंने सुंदर मंगलों के मूल जो है आपके चरणों का जो है दर्शन किया। देखऊ पाए आपके चरणों का दर्शन किया, सुंदर मंगलों के जो ये मूल हैं, कहाँ से की शुरुआत हुई है, ये जो मंगल है वो आपके चरणों की जो है मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जाने वो स्वामी सहज अनुकूला, और यह जान लिया कि स्वामी जो है वो मुझ पर स्वभाव से ही क्या है, अनुकूल है, यानी आप मेरे से गुस्सा नहीं हो, नाराज़ नहीं हो, बल्कि मेरे पर आज भी उसी प्रकार से अनुकूल हो स्नेह। बड़े समाज बिलो का भागु,
कि इस बड़े समाज में जो है, समाज में अत्यंत लोग हैं, सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन आपने जो है मुझे इस बड़े समाज में अपने भाग्य को जो है देखा। बड़ी चूक साहिब अनुरागू, कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। यानी कि ये जो इतना गलत हुआ इस पर भी, यानी सारा तो यही आया कि भरत को राज्य का लालच था, ये बात भी बोली गई थी। तो ऐसे में जब इतनी बड़ी बात बोल दी गई, इतनी बड़ी चूक सुनाई पड़ी, इस पर भी स्वामी का जो है मुझ पर कितना अनुराग है, उन्होंने इस बात का कतई बुरा नहीं माना। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, किन्नी कृपा निधि सब अधिकाई, राख मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाय भलाई। कि कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कि कृपा निधान ने मुझ पर बहुत अनुग्रह किया। किन्नी कृपा निधि सब अधिकाई, और सब जो है कृपा निधि ने जो है सब प्रकार से मुझ पर भरपेट जो है मेरे ऊपर कृपा किया, अनुग्रह किया, बहुत अधिक किया है। अधिकाई बहुत ज़्यादा अधिक किया है। राखा मोर दुलार गुसाई, कि हे गुसाई आपने जो है भलाई से मेरा दुलार रखा। अपने सील सुभाय भलाई, कि आपने जो है अपने सील स्वभाव के कारण और भलाई से जो है मेरा दुलार रखा। मैं तो इस काबिल नहीं था, फिर भी जो है आपने मुझ पर इतनी कृपा की। आगे है, नाथ निपट में किन्ने डिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमी ही देहु अति आरती जानी। कि हे नाथ, नाथ निपट में किन्न डिठाई, कि हे नाथ मैंने स्वामी और समाज संकोची बिझाई, कि मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर जो ये अविनय विनय भरी जो मेरी बातें हैं नाथ, कि मैंने जो है नाथ निपट में कि हे नाथ मैंने तो डिठाई कर दी है अपनी बात कह के, स्वामी समाज संकोच भी है, कि मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर नाथ आपके सामने डिठाई कर दी। अभिनय विनय जथारुचि बानी, कि अभिनय और विनय से भरी हुई मेरी बातें जो है वैसे ही वाणी जो है मैंने आपके सामने कह दिया, यानी कुछ भी अच्छाई बुराई नहीं सोचा कि किस प्रकार की बातें, सब कुछ आपके सामने कह दिया। क्षमी ही देहु अति आरती जानी, और मेरे इस आर्त स्वभाव को, यानी मेरी इस आतुरता भरी बातों को जानकर कि मैंने किस प्रकार से आतुरता में यानी जल्दीबाजी में जो है अपनी सारी बातें जो है आपको कह दी। ये नहीं विचार किया कि अविनय भरी है या विनय भरी बातें अच्छी है या बुरी है, मैंने डिटाई से आपको अपनी सारी बातें कह दी, तो आप जो है मुझे अब क्षिमहि देहु, यानी कि मुझे अब क्षमा करेंगे। आगे है, सुहृदय सुजानु सुहाही बही बहु बहुत कहब बड़ी खोर, आये सुदेई देव अब सबई सुधारी मोर। कि सुहृद यानी कि बिना ही, सुहृद यानी कि दूसरों का हित करने वाले, सुजान यानी कि बुद्धिमान, और सुसाहिबही यानी कि श्रेष्ठ मालिक से कहब बड़ी खोर, कि मेरा जो है इतना कुछ कहना जो है मेरे लिए क्या है, अपराध के समान है जो मैंने आपको इतना सब कहा। आयुष देई देव अब, कि हे नाथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब सबई सुधारी मोर, कि आपने जो है मेरी सारी बात ही क्या है सुधार दी है, यानी मैंने जितना कुछ कहा आपने जो है मेरी सारी बात सुधार दी। मेरे अच्छे बुरे कहने पर भी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और मेरी हर चीज़ को आपने सुधार दिया। चलिए आगे लेते हैं। चौपाई है, प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, सत्य सुकृति सुख सीव सुहाई, सो करी कहो हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। कि हे प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, कि आपके चरण कमलों की जो ये रज है,
सत्य सुकृत शुभ सुख दीव शिव सुहाई। जो सत्य है, पुण्य है, सुकृत यानी कि पुण्य है, सुख शिव और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके सो करी कहूँ हिये अपने। मैं अपने हृदय को जागत सोवत सपने की, कि मैं अपने हृदय को सोते जागते स्वप्न में भी बने रहने वाली इच्छा जो है वो आपसे कहता हूँ। तो आगे कहते हैं, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। कि सहज स्नेह स्वामी सेविकाई, कि सहज स्नेह के साथ इस स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, कि स्वार्थ यानी कि स्वार्थ, छल कपट, ये सारी चीज़ों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से सहज स्नेह स्वामी सेविकाई, मैं जो है स्वाभाविक अपने प्रेम से सहज स्नेह से मैं स्वामी की सेवा करना चाहता हूँ, स्वार्थ छल कपट सभी को छोड़कर। आज्ञा समना साहिब सेवा, और आज्ञा पालन के समान स्वामी की कोई और सेवा नहीं है। सो प्रसाद जन पावे देवा, कि हे देव अब वही आज्ञा जो है मुझे आप प्रसाद के रूप में दे दे, प्रदान कर दे। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समौ स्नेह न सो कही जाई। कि अस कही प्रेम विवश भय भारी, कि भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के वश में जो है विवश हो गए, प्रेम के ही रूप, क्योंकि वो बहुत ही अपने भाई से प्रेम करते थे, तो इस कारण जब उन्होंने ऐसी बात कही तो वो प्रेम के रूप में अपने भाई के प्रेम में विवश हो गए। पुलक शरीर बिलोचन भारी, और उनका शरीर जो है वो पुलकित हो उठा, और आँखों में जो है वो नेत्र में जो है उनके आंसू भर गए। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, और उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण कमल जो है, पद कमल यानी उनके चरण कमल, उनके पैर जो है वो उन्होंने पकड़ लिए। समौ स्नेह ना सो कही जाई, उस समय को और स्नेह को जो है कहा नहीं जा सकता, यानी उस समय का जो ये विवरण है उसका वर्णन जो है शब्दों में नहीं किया जा सकता, जो वो स्नेह था। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी, भरत विनय सुने देखी सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कि कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, कि कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने जो है सुंदर वाणी से भरत जी का जो है सम्मान किया, बैठाए समीप गही पानी, और उनका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। बैठाए समीप गए पानी, अपने पास उन्होंने बिठा लिया। भरत विनय सुन देखी सुभाव, और भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ, की सारी सभा जो है वो और श्री रघुनाथ जी श्री राम जी जो है स्नेह से शिथिल हो गए। फिर इसके बाद जो है छंद आ गया है, रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी, मनु मन सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी, भरत ही सत बुध बरसत सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुनी सकुचे निसागम नलिन से। तो यहाँ कहते हैं कि रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला बानी, कि श्री रघुनाथ जी और जो ये साधुओं का समाज है, मुनि वहाँ पे थे वशिष्ठ जी, और मिथिला धनी यानी मिथिला के जो जनक जी थे, सारे जो हैं वो शिथिल हो गए। जो वहाँ पे उन्होंने वातावरण देखा
उसको देख के। मन महु सराहत भरत भायब भक्ति के महिमा घनी, कि सब मन ही मन में भरत जी के जो ये भ्रातृ प्रेम है, भाई के प्रति प्रेम है, और उनकी भक्ति देखकर सभी लोग उनको सराहने लगे, उनकी प्रशंसा जो है करने लगे। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से, कि देवता मलिन से मन से तो देवता जो है वो मन से भरत जी की जो है प्रशंसा करने लगे, और उन पर जो है बरसत सुमन और फूल जो है वो बरसाने लगे। तुलसी बिकल सब लोग सुनी, सकुचे निसागम नलिन से। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का जो ये भाषण था, भरत जी ने जो भी बोला, ये वचन सुनकर सभी जो लोग हैं वो व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे कि रात्रि में जो कमल का फूल है वो सिकुड़ जाता है, तो इसी प्रकार से सभी लोग जो है वो सकुचा गए। आगे इसके बाद सोठा है। देखी दुखारी दीन दुहु समाज नर नारी सब, मगवा महामलिन मुए मारी मंगल चहत। तो यहाँ कहते हैं कि जो देखी दुखारी दीन सदुहु, दुहु समाज नर नारी, कि दोनों समाज के सभी नर नारी जो है वो दीन और दुखी देखकर मघवा महामलिन मुदित मुए मारी मंगल चहत, कि महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कि इन सभी को देखकर जो जितने नर नारी वहाँ थे सभी क्या है दुखी हुए, कि ऐसी स्थिति में भी कि इंद्र जो है वो मरे हुओं को मारकर अपना मंगल ही चाहता है। इसका चौपाई है। कपट कुचाली सीव सर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू, काक समान पाकर पुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। कि कपट कुचाली सीव सुर राजू, कि जो देवराज इंद्र है, सुरराजू यानी कि जो देवराज इंद्र है वो कपट और कुचाल की सीमा है। पर अकाज प्रिय आपन काजू, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही जो है वो सबसे प्रिय है। पर अकाज यानी उसको जो है दूसरे का काम अच्छा नहीं लगता, अपना ही काम जो है उसको प्रिय लगता है। काक समान पाक रिपुरीति, तो इंद्र की रीति जो है वो, इंद्र का जो रीति है, चाल है, वो कौए के समान है। छली मलिन कतहु न प्रतीति, वह छली और मलिन मन है उसका कहीं कोई भी जो है उस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं इतने ही पद लेती हूँ, क्योंकि आगे और भी पद है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और पद जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के पद ले लूँगी। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोई जानकारी चाहिए तो वह भी कमेंट करिएगा। धन्यवाद।